बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी मियां नज़ीर फैज़ी आपसे मुखातब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये एक फ़िक्रा जब से हम बड़े हुए हैं सुन रहे हैं कि वोट कौम की अमानत है। कैसे, किसको कहा जा रहा है, कौम कौन है, अमानत किसको देनी है, कोई तफसील आज तक किसी ने नहीं की। सब पाकिस्तानी कौम से ये फ़िक्रा आज तक सुना और सुनाया गया है, लेकिन किसी ने ये तजज़िया करके समझाया नहीं कि वोट अमानत है किसकी, कौम की। जिसको आप कह रहे हैं वो कौम की इकाई है। जब ज़्यादा लोग जमा होते हैं, एक मुआशरा बनता है, तो वही कौम होती है। उसी को आप कह रहे हैं। वो आदमी कौम तो बज़ाते खुद है, क्योंकि वो इकाई है। अब अब अपनी अमानत किसको देनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि अपनी अमानतें उन लोगों के सुपुर्द करो जो उसके अहल हैं। क्योंकि वो अमानत में ख़यानत ना करें। अब अमानत किसको दी जाए, ये खुद जिनको आप कह रहे हैं कि अमानत हवाले करो, ये खुद एक दूसरे को चोर और डाकू कह रहे हैं। तो क्या अपनी अमानत हम इन चोर डाकुओं के हवाले करें जो अमानत में ख़यानत करें। फ़र्ज़ करो मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं वो बतौर अमानत ये जो कैंडिडेट हैं इनके पास जमा कराना चाहता हूँ। वक्त ज़रूरत मैं इनसे वापस ले लूँ, तो क्या ये मुझे वापस दे देंगे, जिसकी तहरीर भी कोई नहीं होती। ये मेरी अमानत वापस नहीं करेंगे। अब वो जो मैंने मिसाल दी है 1 लाख की, ये जो मेरा वोट है उससे ज़्यादा कीमती है। क्या कौम को अमानत का रिटर्न मिलता है? जो कौम अमानत अपनी देती है, जिसको आप कहते हैं कि ये कौम की अमानत है, वो कौम की तो अपनी ही अमानत है। तो वो जिसको देते हैं क्या उसका रिटर्न देते हैं? रिटर्न की जगह पे धक्के, परेशानियां, बल्कि वोट लेने वाले पहचानते भी नहीं। नतीजतन गलती इसी कौम की है जिसने अमानत
उनके हवाले की। हम कौम की गलती ये होती है कि हम लोग जब वोट का इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन के दिनों में, तो हमने जिसको वोट देना है हम उसको बगैर सोचे समझे, जो पार्टी का सरबराह है, मिसाल के तौर पर पीपल पार्टी का सरबराह है, मुस्लिम लीग का सरबराह है, पीटीआई का सरबराह है, तो हम उनको मद्देनज़र रख के अपना वोट, वो जो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है, वो कुत्ता है या बिल्ला है या कोई भी है, क्या वोट हम उनके हवाले कर दें? क्योंकि जिसको हम मद्देनज़र रखते हैं, क्या हम उस पीटीआई के सरबराह से मिल सकते हैं? उनको अपनी दुख भरी दास्तान सुना सकते हैं? वो किसी मेरी तकलीफ़ के वक्त मेरे काम आ सकता है? नहीं आ सकता। तो हम लोगों की ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम ये नहीं देखते कि जिस आदमी को हम वोट दे रहे हैं, क्या वो शरीफ है, बदमाश है, चोर है, डाकू है, ये मेरी अमानत जो है इसमें ख़यानत नहीं करेगा, क्या इसका रिटर्न हमें देगा? बिल्कुल नहीं। लिहाजा ये हम की गलती होती है। तो आप कहते हैं कि जी वोट कौम की अमानत है, किसको दें? एक उधर जो गलत आदमी खड़ा है, दूसरी तरफ भी गलत आदमी खड़ा है। तो अल्लाह ताला तो कुरान पाक के मुताबिक फरमाते हैं कि अमानत उसको दो जो उसके अहल हैं। अब दोनों में अहल तो एक भी नहीं, चारों पॉइंटों में एक अहल नहीं, तो फिर हम उसको वोट कैसे दें? फिर आप कहते हैं ये कौम की अमानत है। कौम कौन है? हम खुद कौम है। तो लिहाजा मैं अपने कौमी भाइयों, दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको समझाना चाहता हूँ कि आप वोट इस्तेमाल करते वक्त आप जिस आदमी को, जिस कैंडिडेट को जो एमपीए एमएनए बनना है, वो क्या उस अहल है कि आप उसको वोट दें? तो लिहाजा अगर वो इसके अहल नहीं है तो वोट गलत आप अपने वोट को, अपनी अमानत को ज़ाया ना करें। तो इसलिए अब हम गलत लोगों को चूज़ कर लेते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर खुद ही हम रोते हैं और पछताते हैं कि ये पीटीआई का गलत आ गई पार्टी, ये पीपल पार्टी गलत आ गई, ये मुस्लिम लीग गलत आ गई। लाया कौन है? हम खुद लाए हैं। जिम्मेदार हम उनको ठहराते हैं, हालांकि कसूर तो हमारा है, हमने इनको वोट दिया था। दूसरी बात, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने पहले भी एक दो वीडियो में यह जिक्र किया था कि इनके जलसों जुलूसों में नहीं जाना, क्योंकि जब आप इनके जलसों में जाते हैं तो वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या कोई जरदारी साहब हो, वो जब देखते हैं वो इतनी सारी खलकत ये हमारे साथ है, हमको देखने आए हैं, तो उनका दिमाग जो है ना वो प्राउड हो जाता है, उनका ज़हन तब्दील हो जाता है लोगों को देख के। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप गर्मी में, सर्दी में जाके धक्के खाते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं, क्यों? आपको उससे क्या मिलना है?
यानी आप बजाते खुद उन लोगों को ख़राब करते हैं, उनका ज़हन प्राउड करते हैं और फिर खुद ही उनसे धक्के खाते हैं और मार खाते हैं और तंग आते हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी आइंदा काइंडली मेरी बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके जलसों जुलूसों में नहीं जाना। थैंक यू जी, इस पर अमल करना है।